आज अपन ने पंच परमेष्टि के आराधना स्वरूप 512 अर्घ चढ़ाए। जो यहाँ पर आज 512 अर्घ चढ़ाने के पूर्व अपन ने जो पूजा की थी वह पूजा और चौथी पूजा जब अपन ने 64 रिद्धिया 64 गंधर्व के अर्घ चढ़ाए थे वह पूजा दोनों के छंद एक हैं, ठीक है ना, छंद एक ही हैं। उसके यहाँ पर अपन अर्घ दे लेते हैं तो दो पूजा के एक साथ काम हो रहा है आप लोगों का। उसको देखें, स्थापना और वो तो आप लोग जानते ही हैं, ऊर्ध्वाधोर युतम सब हिंदू सपरम, ये वाला तो आप लोगों को पहले बताया था ना हमने, इसका अर्थ बताया था। फिर इसके बाद में निरस्त कर्म संबंधम, इसका भी अर्थ आप लोगों को हमने बता दिया है। अब आगे आज छंदों का अर्थ अपन एक एक का लेते हैं। यहाँ पर जैसे जयति जगति यस्य प्राभवम सम्यगात्मो, 167 पेज पे भी है। और यदि चौथी पूजा वाला लेना चाहेंगे तो 112 पे भी वही पूजा है जो अपन ने वहाँ पर की है। वहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग भी था ना, दय दय विजित विपक्षम विश्व कल्याण बीजम सुरसरिद मलाम्बौ धारयावाराधनीयम गणधर्वलयम तत् सिद्धये व्यर्चयामि। मतलब जयति जगति यस्य, यस्य कस्य, उन सिद्धों का, है ना, संसार में जिनका प्रभाव जयशील है, जयवंत है। जयति जगति, जगति यानी जगत, जगत में रही हो लेकिन जगत रही हो, सोई हो नहीं। रहने तो जगत में ही है लेकिन जगत रही हो, नहीं तो कछु नहीं। घर बसाने से पहले एक बोला था ने, घर बसाने से पहले छोड़ दो घर को। बसाने का मतलब बास आने लगे, घर बसाने से पहले छोड़ दो घर को, अन्यथा घर की जो बदबू है वो तो ठीक है नहीं, अन्यथा आप बसाने लगेंगे, अन्यथा आप बसाने लगेंगे, ये समझाएगा। तो संसार का भी बता दिया और घर का भी। भाई इतनी तो चर्चा है और क्या है, जाई तो चर्चा करने बैठे अपन। पूरे संसार की बात करो सो जगत में रहो, सो जगत रहो, और घर की बात करो सो बसाने से पहले छोड़ दो, नहीं तो आप बसाने लगेंगे। चलिए, संसार में जिनका प्रभाव जो है वो है जयशील है। ऐसे यस्य प्रभावम, प्रभाव जो है उसका भाव प्राभवम, प्राभावम प्राभवम सम्यक आत्मो दय विजित विपक्षम, यानी आत्मा के यथार्थ अनुभव से विकारी भावों को जीतने वाले हैं। सम्यक आत्मा से दय विजित विपक्षम, मतलब जो उसके विकारी भाव है। विपक्ष का मतलब होता है कि हमारे से जो विरोध में है ना, विकारी भाव है, उनको विजित करने वाले, उन पर उनको जीतने वाले हैं। और क्या है देखो उनके विशेषण तो देखो आप। विश्व कल्याण बीजम, कैसे है वो, विश्व रूपी कल्याण के
बीज हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके माध्यम से ही कल्याण होना है, चाहे वो अरिहंत हो और चाहे एक मिथ्या दृष्टि हो, है ना। और यहाँ पे विश्व कल्याण का मतलब तो वही है, अभी तो विश्व का, और संपूर्ण भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। गंगा नदी, फिर है सुर सरित अमलाम्बो, अमलाम्बो धारियार आराधनीयम। और कैसे हैं? गंगा नदी के निर्मल जल की धारा से आराधना के योग्य हैं। गंगा नदी के निर्मल जल की धारा से, आपको मालूम है गंगा नदी कहाँ से निकली है? कैलाश पर्वत से। वहाँ कैलाश पर्वत से जब तिमिश्री गुफा है ना, उसके ऊपर जो बना है वहाँ वो गिरती है। हाँ, जब चक्रवर्ती 6 खंड की यात्रा करने के लिए जाता है तो पहाड़ के ऊपर वहाँ पर प्रतिमा है, जहाँ से वो गिरती है ना, वहाँ अकृत्रिम वह प्रतिमा कभी घिसती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे गंदो ये जल डालते तो इसमें तो घिस जाती है, उसमें कभी भी हाँ क्षरण नहीं होता है। लेकिन वह जलधारा अनवरत उनके ऊपर, ये जो गंगा जो अपनी नदी है, ये तो महानदी नहीं है, है ना, ये शाश्वत नदी की बात हो रही है। और उस शाश्वत नदी, उसका पूरा का पूरा ये गंगा नदी का पानी क्या है? गंधोदक। हाँ, उस पवित्र जल की धारा से वह आराधना की, गंगा नदी निर्मल जल की धारा से आराधना के योग्य हैं। कौन? भगवान। जल नहीं, आप लोग जल आराधना के योग्य नहीं है, जो भगवान है। क्योंकि ये विशेषण किसके हैं? सिद्ध परमेष्ठी के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है ना। गंगा नदी की जल की धारा से वह आराधना के योग्य हैं। वह कौन? बस आप लोग समझदार हैं। फिर लास्ट अंतिम, गणधर्वलयम तत्सिद्ध ये व्यर्थयामी। ऐसे गणधर्वलय की उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं अर्चना करता हूँ। जो गणधर्वलय का जो स्वरूप है, वलय का मतलब भी क्या होता है? समूह भी होता है, गोल वृत्ताकार, ठीक है ना। वलय जब अपन कोई भी मांडना बनाते हैं तो उसका, ऐसा वह समूह जिसमें गणधर भगवान हैं, गणधर परमेष्ठी हैं, उन सब की उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं अर्चना करता हूँ। या गण का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, उस श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए यहाँ पर यदि मान ली सिद्धों के लिए अपन लगाएंगे तो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए मैं उनकी अर्चना करता हूँ। अपन जो ये अर्चना कर रहे हैं, कौन की कर रहे हैं? सिद्धों की अर्चना कर रहे हैं। इसलिए उन सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की मैं अर्चना करता हूँ। इस प्रकार से यह है। और इसी को अपन जब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जल के लिए वैसे भी शुचि निर्मल बोलते हैं ना। जल जो है क्यों चढ़ाते हैं पता है आप लोगों को? जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए। और दूसरा क्या प्रतीक अर्थ है? दूसरा ये है कि जल जो है ना हर चीज को साफ कर देता है? शुद्धि करता है। शुद्धि जो है ना जल से ही शुद्धि मानी है। तो इसलिए उस जल को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ पर ये है। और बाकी ये बीजाक्षर मंत्र है। फिर ये मंत्र में भी यहाँ पर देखो नीचे स्टार, अच्छा ये लेकिन आप तो आज तो अपन उस आरती पूजा किए थे वहाँ पर, तो ये मंत्र भी अलग अलग प्रतियों में अलग अलग थे। मतलब
अलग अलग प्रतियों में अलग अलग, मतलब मूल प्रतियों में फर्क आया, कहीं कहीं कुछ मंत्रों में, सब में नहीं, सब में नहीं। तो कुछ प्रतियों में फर्क आया था, लेकिन जो सही मंत्र था वो यहाँ पर अपन ने, उन्होंने ले लिया है महाराज जी ने। फिर उसके बाद में अब देखो चंदन का पढ़ते हैं। उदयति परमात्म ज्योति रुद्योति यस्मात् विशद विनय युक्त्वा ध्वस्त मोहांधकारम सुचितर घन सारो लासिविश्चंदनो गई गणधर वलयम तत्सिद्धये व्यर्चयामि। सुबह तो स्पीड में पढ़ देते हैं हम, ठीक है ना। अभी आप लोगों को, हालांकि सुबह भी धीरे धीरे पढ़ते हैं वैसे तो, पूजन तो आराम से किए थे जी। उदयति परमात्म ज्योतिर उद्योति यस्मात् विशद विनयुक्त्या ध्वस्त मोहांधकारम। देखो अगर दीपक जलाएंगे तो अंधेरा दूर होगा या नहीं होगा? होगा ना। हमने कब बोला था? अभी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव पे बोला था उस दिन कि दीपक जलेगा तो अंधकार जरूर नष्ट होगा, लेकिन कौन सा दीपक, पहले बात। दूसरी बात, नहीं वो तो दीपक तो ये वाला भी जलाएंगे तो अंधकार तो नष्ट ही होगा ना। अभी अज्ञान की मोहांधकार की तो आप लोग बहुत समझदार हैं, वहां पहुंचेंगे। लेकिन इसमें तेल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? तेल की जगह पानी होगा तो जलेगा। अब बाती ही नहीं है तो जलेगा ही नहीं। तो इसलिए तीनों चीज होनी चाहिए, तेल भी हो, बाती भी हो और दीपक भी हो। इतने से भी नहीं जलेगा, इतने से नहीं जलेगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये अपन बोलते हैं ना, मतलब एक ज्योति से दूसरी ज्योति जलेगी तब होगा। मतलब उसको ज्योति का सहारा चाहिए। किसको? उस दीपक को। नहीं तो दीपक बुझा ही रहेगा हमेशा, चाहे वो माचिस की तिल्ली हो और चाहे दूसरा दीपक हो, चाहे मोमबत्ती हो और चाहे लाइटर हो, चाहे और कुछ हो, लेकिन चाहिए जरूर संपर्क। जब तक देव शास्त्र और गुरु का संपर्क नहीं आएगा तब तक वह जल पाएगा वो दीपक? 3 काल में नहीं जलेगा। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामीप्य में अपन को आना पड़ेगा। आप इतना भी नहीं है, अब मान लीजिए दीपक तो रख दिया अपन ने और ज्योति के पास में दूसरी ज्योति, लेकिन दूर है थोड़ा सा, तो क्या जल जाएगा क्या? अच्छा चलो, ज्योति के पास में रख भी दिया अपन ने, लेकिन पुरानी जो है ना उस पर इतनी ज्यादा किट्टीमा लगी हुई है, जब तक उसको मीनेंगे नहीं ना तब तक आप लोग अपने अपने दीपक को संभाल लो, है ना। उस पर जो पुरानी किट्टीमा है ना उसको पहले थोड़ा सा हाथ से मीणो, फिर बाद में हमारे संपर्क में दीपक के पास लाओ, तब वो जल पाएगा। तो इसलिए अपने दीपक को श्रद्धा की बाती होनी चाहिए उसमें, है ना, और भावनाओं का तेल होना चाहिए, तभी वह रोशनी दे पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा देखो तो भैया, देखो उधर वो है ना, वहां पे सामग्री आदि रहती है ना। हाँ। कोई बात नहीं, देख लेंगे ये लोग। चलो आगे। तो यहाँ पर अब उदयति, तो मैं यही बोल रहा था। एक बार एक क्या आया, अब सुनो, एक कहानी सी याद आ गई, चुटकुला है कहानी की। एक आदमी आया और बहुत कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा, तो एक लठ लिया बड़ा सा और बस चलाने लगा हवा में। तो लठ को घुमाने से क्या वो अंधेरा चला जाएगा क्या? अरे छोटा सा दीपक जला दो, बस काम हो जाएगा। इसलिए
प्रकाश की आवश्यकता है। लट्ट चलाने की हाथ पांव नहीं मारना। मोक्ष मार्ग में लट्ट चलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र जो मोह है ना, उस मोह को कम करके, या जो अज्ञान का जो हमारे अंधेरा छाया हुआ है, तो ज्ञान का एक छोटा सा दिया जला दो। बस ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, दूर अंधेरे हो जाएंगे आज मेरे अंतर मन से। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। यहाँ पर इसका अर्थ यही है। ठीक है, अब चलो, नहीं तो फिर बोलेगी दीदी कि महाराज जी तो भजन जिससे, हाँ, उदयति परमात्म ज्योतिरुद्योति यस्मात्। यस्मात् यानी यस्मात् कस्मात्, जिससे परमात्म ज्योति रूप प्रकाश के उदित होने पर मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। मतलब परमात्मा रूपी ज्योति जिसके भीतर जल जाती है तो मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। वहां पर आता है ना, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश में, क्या कहते हैं दीदी, कि यस्य यस्य स्वभावाप्ति संवितो तत्वमुत्तमम् यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ट्यूबलाइट तो जलेगी लेकिन धीरे जलती है, ठीक है ना। तो इसलिए यथा यथा समायाति, समझ में आ रही ना। तो हमारा स्टोव दे चल ही रहा था अपना, वो तो पेंडिंग हो गया, पहले ये वाला जरूरी था। तो यथा यथा समय, जितना जितना आत्म तत्व के प्रति रुचि होती जाएगी उतनी उतनी हमारी संसार और विषयों से रुचि घटती चली जाए। यही पैमाना है और कोई पैमाना नहीं है। हमारी मोह के प्रति आसक्ति कितनी है, हमारी अज्ञान अंधकार कितना है, इसका कोई दूसरे के हाथ में स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है। अपने हाथ में स्वयं के थर्मामीटर दे दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, इस थर्मामीटर से नाप लो। आपको कोई चीज जाने से कितनी आपको पीड़ा होती है, या कोई मान लीजिए छूट गया या कोई दे दिया, तो फिर देखो अपन को, तो उसी से मालूम चल जाता है कि हमारा उसके प्रति कितना अटैचमेंट है। तो इसलिए उसी को छोड़ना है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि परमात्म ज्योति रूप प्रकाश के उदित होने पर मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे वह सुचितर गन सारो लासी भी चंदन हो गई, ठीक है। ऐसे गंधर्व की अत्यंत पवित्र कपूर और चंदनों के समूह से अत्यंत विनय पूर्वक उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं अर्चना करता हूँ। मतलब गंधर्वलय तत्सिद्धये अभ्यचामी, उस गंधर्वलय की मैं अर्चना करता हूँ। क्यों? उस सुचितर घनसारो, सुचितर घनसारो का मतलब है अत्यंत पवित्र, घनीभूत। और फिर उसके बाद में, हाँ, इसमें से निकलेगा चंदनोगे, चंदन तो निकलेगा, एक कपूर, लासीबी का मतलब कपूर होता होगा। घनसार उल्लासी भी चंदनो गई, है ना। चंदन से और कपूर के समूह से, ओड यानी समूह होता है, ओड यानी समूह होता है जो अपने यहाँ होता है, इसमें गुणस्थान ओड और मार्गणा, हाँ, ओड ओडे यानी समूह। तो समूह के साथ में उन गणधरों की मैं अर्चना करता हूँ। फिर अहममिक्योच्चे सम्यगाराधनायाम सुर नर खचरेन्द्रा यस्य वट्यायतन्ते ललित सदक पुंजय केवल ज्ञान हेतुर गणधर्वलयम तत्सिद्धये व्यर्चयामि।
बोलो, उच्चारण करो एक बार। बहुत अच्छा। देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कि अहम अहम इक योच्यई, पहले मैं, है ना। आप लोग काय में करते हैं जब कोई किट वितरण होता है ना, या कोई साड़ी वितरण हो रही है अपने यहाँ पर, वो जो विधान वगैरह की, विधान का जो सामग्री वगैरह वितरण होती है, हाँ, तो उसमें पहले में करते हैं। यहाँ पर जब प्रभु की आराधना करने के लिए नंदीश्वर में पहुंच जाते हैं तो इतने असंख्यात देवी देवता हैं, तो वो सब एक दूसरे को टक्कर मार के पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, ऐसे करते हैं वो। तो पहले वो देवेंद्र और नरेंद्र, यहाँ पर निकलेगा सुर नर खचरेंद्रा, इन सब के इंद्र, सुर के इंद्र, नर के इंद्र और खचेंद्र। तो देवेंद्र, नरेंद्र और खचर का मतलब होता है, खच्चर नहीं समझ जाना, ख यानी आकाश होता है, और ख यानी आकाश में जो गमन करे, है ना, तो वो तो फिर तुम्हारे पक्षी नहीं, यहाँ पर विद्याधर लेना है। क्या लेना है? विद्याधर। तो देवेंद्र, नरेंद्र और विद्याधर जिनकी भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं उन गणधरों की, ऐसे, और वो पहले मैं इस प्रकार की भावना के साथ प्रयत्नशील रहते हैं। यस्य भक्त्या यतन्ते, ऐसी भावना के साथ में यत्नशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ऐसे गणधर, हाँ, ललित सदक पुंजई, हाँ, यहाँ पर ललित यानी सुंदर, अच्छे, बढ़िया, मनोहारी, ललितपुर है ना, तो वही दिखने में बहुत सुंदर हो, ऐसे अक्षतों के पुंज के साथ में केवल ज्ञान हेतु काय के लिए आराधना कर रहे हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन गणधर वलयम तत्सिद्धे अभ्यर्थयामी, उन गणधर वलय की मैं आराधना अर्चना करता हूं। काय से? ललित सदके पुंजई, बोलो, काय से? अच्छे, सुंदर सुंदर, बड़े बड़े, बढ़िया, दिव्य ही, अभी बोल के आए ना अपन, हाँ, उसी के साथ में। चलिए एक और लेते हैं, समय भी फिर हो जाएगा। भाव भय गुरु पारा वार पारम लभंती, विहित शिव समृद्धि सेवया यस्य संत है। कमल वकुल कुंदो दार मंदार पुष्पै, गणधर वलयम तत्सिद्धिये व्यर्थयामी, बोलो। हाँ, अब जो है अपन पुष्पों से अर्चा कर रहे हैं, और कैसे पुष्प हैं? पुष्प कैसे हैं? कमल है, बकुल है, कुंद है, ठीक है ना, हाँ, कुंद अलग है, और उदार मंदार पुष्पे, बहुत सारे तरह के अलग अलग उत्तम जाति के मंदार पुष्पों के साथ में ही हम उन गणधर वलय की अर्चना करते हैं। क्यों? भाव भय गुरु पारावार पारम लबंते, संसार के भय रूपी महान समुद्र को पार कर लेते हैं, है ना। अपन जो ये भाव भय संसार जो है वो कैसा है? बहुत, मतलब एक तरह से अटवी है, जिसमें जहाँ घुस जाओ, तो आप लोग कभी कलकत्ता में गए हों,
और कलकत्ता में मैजिक मिरर, एक साइंस सिटी है, साइंस सिटी में मैजिक मिरर है। मैजिक मिरर में अगर घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे कांच लगे हैं और अंदर में ऐसा लगता है कि पेड़ ही पेड़ हैं। उन कांचों में भी आपको पेड़ नजर आएंगे, उनके एक दूसरे के शेडों के साथ में वो ऐसे लगाए हुए हैं। अब जिस तरफ आप जाएंगे उधर ही सिर फूटेगा, जिधर घुसेंगे उधर ही आपका सिर भी। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो यहाँ से अपन निकल जाएंगे, लेकिन वो निकलने का नहीं है। ऐसे ही ये संसार है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी वर्तमान का उदाहरण दे दिया। उसमें फिर हम कैसे निकले हम बता रहे हैं, या फिर कोई गाइड होता है तो वो निकालता है फिर जितने बाद में पड़े रहते हैं जो अंदर लोग। हाँ, अपन वो भजन भी तो आता है ना अपने यहाँ, अपन पाओ आप ही विसरो तो ये कौन पकड़ो, जा ला मतलब ललना। एक बहुत ही अच्छा है, जैसे तोता होता है ना, उसमें उदाहरण 4-5 दिए हैं। अपन को आप ही विसरो, मतलब यानी बुंदेलखंडी में है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं इस संसार में आने के बाद में। हाँ, नहीं ये वाला सुनाएंगे बाद में जब लेके आएंगे। तो जैसे तोता होता है ना, तुम्हें कौन पकड़ा? तोता जो है बैठा है डाल के ऊपर, ठीक है। तो ये बहेरिया जो होते हैं वो रस्सी को इस तरह से बनाते हैं और इसमें एक डंडी लगा देते हैं बीच में, उस डंडी लगा देते हैं रस्सी को इस तरह से करके, इसमें बीच में डंडी डाल दी यहाँ पे। अब वो क्या करता है, वो तोता उस कोई चीज़ खाने के लिए उस डंडी पे बैठता है, वो बंधी हुई है। अब वो डंडी नीचे लटकती है, तो वो सोच रहा है कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। एक ये उदाहरण। फिर दूसरा उदाहरण एक बंदर का आता है। जैसे स्वान, वो तो स्वान तो कुत्ते का है, पहले बंदर वाला। बंदर का जो उदाहरण है कि मटकी में हाथ दे दिया चने के लिए, अब चने के अंदर लोभ में हाथ दिया और अब उसने मुट्ठी चने हाथ में भी आ गए, ठीक है ना। आप लोगों की यही दशा है, हंस रहे हैं ना। तो अब वो अंदर मुट्ठी उसमें दे दी आपने हाथ में, अब आप उसको भरी भी निकालना चाहते हैं। तो भरने में क्या है, खाली में जैसे चूड़ी पहनते हैं आप लोग, तो खाली में तो अंदर चली जाएगी वो, लेकिन अब भर गया तो वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो वो अरे इस मट्टी में कोई भूत है जो मुझे अंदर से पकड़ लिया है। इतने में बस शिकारी आता है और पकड़ ले जाता है। ऐसे ही फिर हाथी जो होता है ना, शेर, केहरी यानी शेर। शेर जो होता है मतलब एक कुएं के पास जाता है वो खरगोश, और उसकी कहानी सुनी होगी आपने कि अरे क्या करूं आज, एक तो आया इतना सा पिल्ला सा वो छोटा सा खरगोश, वो भी लेट। बोले नहीं नहीं आज मुझे दूसरा मिल गया था, वो चालाक था, खरगोश की बुद्धि रखो। तो बोले कहाँ मिल गया, चलो। अब वो कुएं के पास लेके गया और देखो वो नीचे, अच्छा अभी लो, बस छलांग लगा देता है। अब अंतिम वो कुत्ते वाला उदाहरण दे देता हूँ कि कुत्ता जो था एक कांच के किसी बिंब के प्रतिबिंब के सामने वो पहुंच गया किसी मकान में, और वहाँ बड़ा कांच लगा था। अब वो देखा कि यहाँ पर ये कुत्ता मुझे, क्योंकि कुत्ते की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, वो दूसरे कुत्ते को नहीं देख सकता, ठीक है ना। हाँ, वो अपनी जाति वाले या बिरादरी वालों से ही बैर करता है। यदि हम लोग भी ऐसा करेंगे तो उसी बिरादरी में चले जाएंगे। हम यदि किसी की बढ़ती को नहीं देखते या उसको देखते ही भौंकते हैं तो समझ लेना क्या हालत है हमारी। हाँ, उसमें सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी कोई अपना नाम कुत्ता चंद नहीं रखवाता। हाँ, कोई स्वान चंद नहीं, शेर सिंह फिर भी मिल जाएंगे, जबकि शेर के मांसाहारी प्राणी है और बदबू आती है उसके शरीर से, लेकिन फिर भी आदमी शेर सिंह नहीं रखवाएगा। शेर सिंह रख लेगा लेकिन स्वान सिंह या स्वान चंद या स्वान मल नहीं रखवाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो कुत्ता उस बिंब के दर्पण के सामने पहुंचा, अब वो कुत्ता भौंके, अब वो भी भौंके, उधर लगे वो भी आ रहा है मेरे सामने, ये और मुंह मारे उस पर। सवेरे जब वहाँ पर आया वो कोई देखने, तो देखा कुत्ता मरा हुआ था। बोलो कुत्ते को किसने मारा? आप लोग समझ लो, समझदार लोग हैं आप तो,
ठीक है ना, क्योंकि हाँ ये स्थिति हमारी है, उसकी नहीं है, वो तो उदाहरण है 4-5। तो ये भजन लिखा हुआ है प्रामाणिक कविताएं, प्रमाण सर जी महाराज के मुझसे कई बार सुना हमने। तो वो बुंदेलखंडी में 4-5 भजन, एक बार तो सुनाया था ना आपको, जब ममता दिन दिन होते सवाई, इसके बाद में तो वो वाला भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अभी तो इतना ही करते हैं। यहाँ पर जो है वह जो मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले, जिसकी सेवा में सज्जन लोग संसार और संसार के भयरूपी महान समुद्र को पार कर लेते हैं, ऐसे उस गणधर वलय की कमल, बकुल, कुंद और उत्तम जाति के मंदार पुष्पों से उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं अर्चना करता हूँ। मतलब उनके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम अर्चना कर रहे हैं, ऐसे उस स्वरूप की प्राप्ति हमको भी हो। इसी के लिए तो यह संसार उसी की तरह है। उन पक्षियों को या उन जानवर को अपन ने देखें, उनके अंदर में जो वहाँ से अपन को शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा को हम ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा और पुष्प चढ़ाना हमारा सार्थक हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।